साथियों, 19 साल की सर्विस करके रिटायर्ड हवलदार को 2,66,000 रुपये का एरियर मिला है और ये पेंशन ठीक की गई है पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन तमिलनाडु के द्वारा। एक बार ये पूरा वीडियो देखते हैं क्योंकि मैंने भी नहीं देखा और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हवलदार को 2,66,000 रुपये का एरियर मिला है। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, OROP आरईएस एक हवलदार जिनका टोटल सर्विस 19 साल 6 महीने और 12 दिन, इनका आरईएस बन रहा है अभी 2,66,000 रुपये। अब ये 2,66,000 रुपये सुन के है ना, बहुत लोग फोन करेंगे, सर मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। ये ऐसा पेंशनर है जिनको ये नहीं मालूम था कि उसका अकाउंट स्पष्ट में चला गया। जब स्पष्ट में उनका अकाउंट गया था उसी टाइम OROP 2 का जो है डिक्लेरेशन हुआ, तो स्पष्ट में चला गया, लेकिन बंदे को नहीं मालूम था कि अकाउंट चला गया स्पष्ट में। और इसको जो है, इसका प्रॉब्लम ये हुआ, पिछले साल दिसंबर में इसका पेंशन बंद हो गया। पेंशन बंद होने के बाद ये पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर इसको मिला, मुझे फ़ोन किया। ये पेंशनर है स्टेट बैंक से। पेंशनर ने फ़ोन किया, सर मुझे अरियर नहीं मिला, सर ये मेरा पेंशन बंद हो गया। मैंने कहा कि पेंशन बंद हो गया मतलब लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा। कहता नहीं सर, लाइफ सर्टिफिकेट दिया। फिर सारे डिटेल्स मेरे को व्हाट्सएप में भेजा। फिर हम इसके पीछे काम स्टार्ट किया, फिर एक एक करके इससे डिटेल्स मांगा, फिर हम अपनी तरफ से ट्राई करते जा रहे थे। इसके अकाउंट नंबर ही गलत था, मतलब अकाउंट नंबर मतलब स्पर्श में जो है, जो स्विफ्ट कोड बोलते हैं ना, IFSC, वो गलत था सबसे पहले। और दूसरा, जो इनके पास PPO नंबर ही नहीं था स्पर्श का, यूजर ID कुछ भी नहीं था इसके पास। इसके बाद जब कुछ भी नहीं था तो फिर बड़ी मुश्किल से इसका हमने ले लिया था अपनी सोर्सेस के पीछे, हमने काम किया। फिर हमें इसका PPO नंबर मिला, फिर उसके बाद इसका यूज़र ID, पासवर्ड, यूज़र ID तो मिल गया लेकिन पासवर्ड चाहिए, फिर पासवर्ड, फिर एक एक करते गया। अब फिर उसके बाद जो है देखा तो ये ले रहा है 19,772, यानी कि 19,772 ये ले रहा है पेंशन। ये है इसका पेंशन, यानी कि बेसिक पेंशन में बता रहा हूँ। लेकिन इसका पेंशन होना चाहिए 1/7/2019 से 22,726। फिर उसके बाद 1/7/2024 से 23,482। और अभी लगभग 5,000 से ऊपर जो है पेंशन कम ले रहा है। इस बंदे को पता ही नहीं था कि पेंशन कम आ रहा है, इसको ये नहीं मालूम था कि पेंशन कम आ रहा है। फिर हमने पूरा इसका जो है ड्यू ड्रान सब कुछ बनाया, तो चेक किया तो 2,66,000 रुपये से ऊपर इसका आरईएस है। फिर उसके बाद जो है हमने इसको जो है सीधा स्पष्ट में इसका जो है किया,
और आज सुबह फ़ोन आया अभी थोड़ी देर पहले, सर पेंशन आ गया, वही पुराना पेंशन, यानी कि 19,772 का। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आरएएस मिल जाएगा और 4-5 महीने लगेगा, पूरे पैसे आ जाएगा। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जब मैं स्पर्श के बारे में डालता हूँ, लोगों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, भाग के दौड़ के आते हैं जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। आज मेरा जो वीडियो है, ये कपिल ने ये डाला है। इस वीडियो को डालते ही सुबह से धड़ाधड़ फोन आ रहा है, सर मुझे OROP नहीं मिला, मुझे मेरा पेंशन बंद हो गया, मेरा पेंशन बंद हो गया। यहाँ तक कि 1971 का एक एयरफोर्स सार्जेंट है, रिटायरी, वो 56 का भर्ती है, 71 का रिटायरी है, नासिक से उसका फोन आ रहा है, सर मेरा पेंशन बंद हो गया। अभी आप बताइए कि हम ऐसे कितने केस और होंगे। अब ये कपिल का वीडियो देख के लोग आ रहे हैं ना, मेरा वीडियो तो देखने वाले बहुत 200-250, कभी कभी जो है 600-700 चला जाता है, लेकिन मेरा वीडियो जब कपिल डालता है, कपिल का वीडियो देख के लोग मेरे को फ़ोन करते हैं। मैंने इसलिए अपना फ़ोन नंबर अभी इसी में डाल रहा हूँ। दोस्तों ये मत सोचो कि आपको मिल गया, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। मैं अभी जितने भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे कृपया करके फ़ोन मत करो। मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप कृपया करके अपना नाम, जगह का नाम, आपका रैंक, कितने साल सर्विस किया है और आपके समस्या, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख के डालो, कोई भी लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ही जो है आपसे मैं संपर्क करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पेंशन देखना है और बैंकों से बात करना है, ये मेरा काम है। अब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अभी कितने फ़ोन आ रहा है, अब मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। प्लीज़ आप व्हाट्सएप करो मेरे को, जब आप व्हाट्सएप करोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है, मैं खुद ही आपसे बात करूँगा। जहाँ तक हो सके मैं आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है। आपको जो है ऑनलाइन रख के आपको जो है आपको गाइडेंस देते जाएंगे, ताकि आप खुद ही अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं किसी को इसके लिए जो है रिश्वत या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी को अपना जो है ना, गैर आदमी को बैंक का डिटेल्स, पिन नंबर ऐसे मत देना, क्योंकि आजकल स्पर्श आने के बाद बहुत लोगों के साथ लूटमार हो रहा है, इसलिए सावधान रहो। जिसको आप बाई फेस नहीं जानते हो, जिसको आप अच्छी तरह जिनके साथ आपका ताल्लुकात नहीं है, उनके पीछे मत भागना। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक चीज़ का जो है एक सॉल्व होता है, सॉल्वेशन है और इसका हल निकल जाएगा। लेकिन स्पर्श एक ऐसा बीमारी है, अभी आपको इस बीमारी को सहना पड़ेगा और आगे जाके और मुसीबत आने वाले हैं। अभी से आप अपना पूरा डिटेल्स वगैरह क्लियर करके रख लेना। अगर नहीं करोगे तो आप तो बस चले जाओगे, आपके बाद आपके फैमिली के साथ प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सोचना और सोच के इसके हिसाब से काम करना आपके हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप बिल्कुल सही चैनल देख रहे हो और सही चैनल पे आए हो। आपको यहां से आपकी पे पेंशन के बारे में सबसे ज्यादा गहराई से आपको जानकारी मिलती है, और इतने गहराई से जानकारियां
या ये कह सकते हैं कि पे पेंशन के बारे में अगर 30 लाख पूर्व सैनिकों में कोई जानकार है तो वो है हमारे पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन साहब तमिलनाडु से। उसके बाद में मेजर जनरल जो जंतर मंतर पे आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद में है नायक हरपाल जी, JW नलिन तलवार। इसके अलावा इतनी गहराई से जानकारी कोई नहीं रखता कि भाई 1947 को देश आजाद हुआ था, उस समय से लेकर आज तक 75 साल भी से भी ज्यादा हो गए और इतनी गहराई की नॉलेज। दूसरी बात, मोहन रंगन साहब का जो व्यक्तित्व है उसमें भी 4 चांद उनकी समाज सेवा लगाती है। देखो भाई, मैं एक सीधी सी बात जानता हूं कि कपिल फौजी अगर हरियाणा से उठ के तमिलनाडु में पेंशन अदालत लगाए तो भाई आप सब मेरे को शाबाशी दोगे, पर मैं आज तक मैंने पेंशन अदालत नहीं लगाई क्योंकि तमिलनाडु कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है। पर वहां से एक बंदा उठ के 3000 किलोमीटर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में पेंशन अदालत लगा रहा है 27 साल से। किसी से 1 रुपया नहीं लेता, किसी पे बोझ नहीं बनता, अपने खर्चे से आएगा। ये भी नहीं है कि वो मेरे घर में आके रुक जाएगा, नहीं। उन्होंने झज्जर में 3 अदालत करी हैं, झज्जर में, रोहतक में, भिवानी में। और कभी झज्जर से पास में ही है, वो मेरे घर पे नहीं आए। उन्होंने या तो होटल किया या वो जिला सैनिक बोर्ड रेस्ट हाउस में वो रहे। मतलब कभी किसी पे बोझ नहीं बनते, किसी से कोई 2 रुपया नहीं लेता। हिमाचल में 2 साल पहले की बात है, मेरे जगह याद नहीं आ रही, तो उस समय वो पहाड़ियों में जहां बर्फ पड़ती है वहां बीमार हो गए क्योंकि उनको दमे की बीमारी है। और वहां से फिर नलिन तलवार जी उनको लेके आए, फिर वापस तमिलनाडु भेजे। मतलब वो बस एक सैनिक सेवा करना जानते हैं। और अभी तक उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने तकरीबन कोई 14 या 15 करोड़ रुपए से ऊपर, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही होगा, मेरे को नहीं मालूम, बताइए 22 करोड़ कितना है, इतना पैसा उन्होंने जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, सैनिक विधवा माता बहनें हैं, वीर नारियां हैं, उनके अकाउंट में आ चुका है। अगर मैं झज्जर इसकी पूरे हरियाणा की बात करूं तो पूरे हरियाणा में से बहुत सारी जो पेंशन अदालत लगाई, कोई पानीपत से आया, कोई करनाल से आया, कोई दिल्ली से आया, तो यहाँ तकरीबन हरियाणा का जो मेरा डाटा है कि 3 पेंशन अदालत में उन्होंने करीब 3 करोड़ 80 लाख के करीब अकाउंट में एरियर आया। साथियों, जब आप YouTube देखते हो कोट टाई वालों का, वहां आपको कोई जानकारी नहीं मिलती और जानकारी के अभाव में आपकी पेंशन ठीक नहीं होती और उसके अभाव में आपका एरियर फाइलों में ही चिपका रहता है। अब कोट टाई वाले क्या है, 18 महीने का डी, OROP 3 का एरियर। अब जनवरी 2025 में 7500 सूबेदार की बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, बस इसके अलावा इनके पास में कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधी सी बात। पर हम या जो मोहन रंगन साहब के पास में जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो सब में बांट रही। और इसका इतना फायदा होता है कि 2,66,000 रुपये जिसको एरियर मिला, अगर वो किसी वकील के पास में जाता तो कम से कम वकील उससे 80,000 रुपये ले लेता फीस के, 80,000 रुपये। और कई साल वो AFT में वो केस चलता रहता। पर अब उन्होंने अपने घर पे बैठ के उनके कागज बना दिए, एक रास्ता दिखा दिया, तो इसका ये फायदा होता है। आप भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वास्तव में आपको पे पेंशन की प्रॉब्लम, आप मोहन रंगन साहब के पास में टेलीफोन में नीचे लिख रहा हूं, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप उनसे संपर्क करो। पर ऐसे नहीं है, ऐसे भाई संपर्क ना करें कि जैसे कई भाइयों को मोबाइल नंबर मिलते ही वो उठा के फोन करने लग जाते हैं कि सर आपने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरी पेंशन इतनी आ रही है। भाई आपको प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तभी फोन करो, क्योंकि उनके पास में जब आप फोन करते हो तो कोई जरूरतमंद, कोई माता बहन भी फोन कर रही होगी, वो देखेगी कि बिजी फोन आ रहा है, बिजी आ रहा है, तो वो जिसको जरूरत है उसका फोन नहीं मिलेगा और खाम के फोन बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो हमारे टेलीफोन नंबर सार्वजनिक हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के नंबर आपको सार्वजनिक नहीं मिलेंगे। तो आप देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।